Hello bachcho, let's read the question. The question says an asteroid whose mass is 2 into 10 to the power minus 4 times the mass of Earth revolves in a circular orbit around the Sun at a distance that is 3 times Earth's distance from the Sun. What is the ratio of the kinetic energy of the asteroid to the kinetic energy of the Earth? अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक एस्ट्रॉइड है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है सन के। ये हो गया हमारा एस्ट्रॉइड और इसका जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है अर्थ के डिस्टेंस से। तो हमारी जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड हमारा रिवॉल्व करती है। सपोज दिस इज द लोकेशन ऑफ अर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है एस्ट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है डिस्टेंस ऑफ अर्थ से। और उसका मास क्या है? मास ऑफ एस्ट्रॉइड इज 2 into 10 to the power minus 4 times of mass of अर्थ। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या होगा। So the key concept this question is the kinetic energy is given by G m capital M small m divided by 2r। मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास कैपिटल M और स्मॉल m है, उनके बीच की और उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? हमें r दिया हुआ है और उनके बीच में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो उसके ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा अप्लाई होगा दिस इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना होता है? mv² डिवाइडेड बाय आर। और ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी कैपिटल एन स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमारा एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। अगर इसको हम इक्वेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा mv² डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं mv² बाय आर, आर एंड आर गेट कैंसल, तो 1/2 mv² इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। और 1/2 mv² हमारा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से हमें क्या मिली? जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखी थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रॉइड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रॉइड को हम लिख सकते हैं जी मास ऑफ एस्ट्रॉइड मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय 2 into रेडियस डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रॉइड फ्रॉम सन। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर ऑफ ए से। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी हमारी? जी एम ई स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 into आर ऑफ ई। यहाँ आर ऑफ ई हमारा क्या है? डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। और कैपिटल एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। अगर हम दोनों का रेशियो कैलकुलेट करें ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रॉइड डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए डिवाइडेड बाय mass of earth multiplied by radius distance of earth from sun divided by distance of asteroid from sun। अब हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि mass of asteroid is 2 into 10 to the power minus 4 times of mass of earth and radius or the distance of asteroid from sun is 3 times the distance of earth from sun। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें ये मिलेगा 2 into 10 to the power minus 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 6.67 into 10 to the power minus 5। ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस्ट्रॉइड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। दिस इज द required answer.
I hope you understood the explanation well. Best of luck.